सबको राधे राधे। हम बोलते ऐसा ना कि भाई जो हम बोलते जी ऐसा कि हमारे को ससुराल जो जी तंग कर दिया, कैसे कर दिया, जिसको तो कहते तंग, नीचे नीचे तो कहते तंग, जिसको भाई बाकी ससुराल से बड़ा कुछ नहीं होता है, मायका मुई का सब कुछ झूठ होता है। हाँ, ऐसे आती रहती भाई, हम बचपन से वहाँ खेले कूदे है। वो थोड़ी देर आ जाएंगे, हम बाद में क्या बोलेंगे कितने दिन के लिए आई है, पहले पूछेंगे अरे हमने देखी फलाने की बेटी भाई इतने दिन रहे, 3-4 महीने हो गए इधर ही बैठी हुई है। ससुराल हम जैसे भी बैठे रहेंगे, सो के रहेंगे, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। ज़िंदगी है, आइए सर। देखो मेरे पति को आज देखो कितने 26 सालें हो गई, 26 के 27 सालें हो गए, एक्सपायर हो गए, 2001 में हुआ है। और अब 26 सालें हो गई। हम तब भी अपने घर में रह रहे हैं, अपने ससुराल में रह रहे हैं, अपने बच्चे बड़े कर रहे हैं, है ना। और हमारे ससुराल वाले भी आज तक मेरे को नहीं बोला, आज तक देखो बड़े प्यार से रखते हैं, को बोला नहीं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया, बढ़िया रहते, प्यार से रहते। तो खुद भी थोड़ा बहुत हो, हमारी माँ बाप की कदर होनी चाहिए। बच्चे देखो अच्छे हैं, अभी तक ठीक है बच्चे, देखो हैं। आजकल देखो मतलब माँ बाप कैसे, माँ कैसी कुर्बानी करती है अपने बच्चे खातिर। आजकल फिर बच्चे क्या करते हैं, आना और दौड़ना पड़े को। भाई माँ बाप, बच्चे भी तो बात है इधर उधर से, बाकी कुछ नहीं चाहिए बच्चे को, माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए उनको। आओ सुबह देखो पैर छू के जाओ, भाई हम जा रहे हैं ड्यूटी, कहीं जा रहे हैं काम के लिए, ठीक है। शाम को आओ, बैठो 5 मिनट उसके पास, रोटी खाई तुमने, चाय पी, हाँ नहीं दी भाई, दे क्यों नहीं दी चाय इनको, तुम चाय दे और रोएगी। सबसे बड़ी आशीर्वाद हुई है माँ बाप का, है। और क्या उनके क्या बोलते, हमारे पास कहानी सुनाओ तुम, वो पहले सुना चुकी होती माँ बाप ने, माँ बच्चे को उल्टी, उनने क्या कहानी सुनानी अपने माँ बाप को बच्चे ने। इससे प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, यही सबसे बड़ी बात, आशीर्वाद यही है। आजकल दुनिया में जो हम बोलते हैं ना नर्क जो स्वर्ग है, इधर ही है। हम अच्छी तरह से सबके साथ रहेंगे, वही हम नर्क स्वर्ग देख रहे हैं। हम सबके साथ लड़ाई झगड़ा वही नर्क है। वो वहाँ ऊपर क्यों गया देखने हमारे साथ, कि भाई वहाँ हमारे साथ देखने आया था, वहाँ उसके साथ ऐसी लड़ाई झगड़े लगे, उसको लगे मारने, बोलते जी तेल की कढ़ाई में डालते हो, किसने देखा तेल की कढ़ाई में डालते हुए। यही आजकल ये धरती पर है, तेल की कढ़ाई कर रहे हैं लोग, क्या क्या कर रहे हैं देखो वाला। यही नहीं है नर्क स्वर्ग, यही कर रहे हैं, सब कुछ यही भुगत रहे हैं हम बोलते ऊपर जाके क्या तुमको या क्या और ही होना, सब कुछ इधर ही है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और प्यार से रहो, जैसे अपने घर में, जैसे कितना भी लड़ाई झगड़ा अपने घर में, हम अपना घर सुलझाएंगे, पहले बाहर खुद सुलझ जाएगा। ये अपने घर में हमारी लड़ाई होगी, बाहर क्या सुलझेगा, बाहर तो लड़ाई होती रहेगी, हार जीत तो जिंदगी में होती रहती है। हैं, एक दो खिलाड़ी होते हैं ना, खेल रहे होते हैं दो, जो क्रिकेट खेलते, देखो आजकल सब दिख रहे क्रिकेट खेल रहे। कौन चाहता है कि भाई हमने जीतने चाहिए, सब चाहते हैं ना हमें जीतने चाहिए, है ना। जो खुद बोलेंगे मैंने नहीं जीतना जी, मैंने हार ही जाना, कोशिश तो हारते हारते खुशी कोशिश करते हैं। या डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कैसा क्या करता है हमारे को, है ना। तब तक वो सांस रह जान जिंदगी में, तब तक कितने कोशिश करते हैं डॉक्टर बचाने की। भाई इतनी कोशिश करेगा, इतनी कोशिश, कौन डॉक्टर चाहता कि मेरे हाथ से आदमी मर जाए, कोई नहीं चाहता है। सब चाहते कि भाई मेरे हाथ से बढ़िया भाई आदमी की जान बच जाए। और बाकी तो फिर माथे की होती लिखी हुई, जैसे निशान करते, एक बार देखो हार गया जी, आजकल के बच्चे देखने वाला, हमारे साथ तो ऐसे हो गया जी, अंदर बैठे कमरे में, और जी डिस्पेंसरी में गया जी, वो बात भी नहीं करता है, और अंदर सोया हुआ जी। और उसको देखो जी मुश्किल जाके अब उठा रहे हैं, और बात नहीं करते, रोटी खाना, सारे परिवार उसके पास आ रहे हैं बात करने। अब क्या हो गया जी, कैसे हो गया जी, और जा रहे हैं और रो रहे हैं, उनके पास बात नहीं कर रहे, चुप कर रहे हैं। हार जी तो जिंदगी में होती रहती है। जैसे आजकल देखो पेपर जा रहे हैं, 2 पेपर देते लड़के, 3 पेपर देते बच्चे, आजकल 4 पेपर देते, बाद में क्या बोलेंगे, मैं तो हार गया जी, बांदर से बाहर निकल जी, इतने हो गए यार। जरूरी पता नहीं, हार जीत तो होती रहती है। अरे तब तक जिंदगी में सांस है, तब तक लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। सांस रहेगी तो लड़ भी चुके, बस हो गया, खत्म हो गया, फिर आगे के पास जाता वो शरीर हमारा, कुछ नहीं रहता है। ऐसे मत सोचो कि भाई हार के भी हम जीत के भी हम हार गए, भाई ना ही जितना ना ही चाहते जिंदगी में लोग। हम देखे कोई आदमी ना, और ऐसा हो गया ना जी हमारे वो, ऐसे हम तो कभी नहीं करेंगे, हमारे को इतनी डर लगी है, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, अब तो हम ऐसा नहीं कभी करेंगे। और तब तो कहाँ से हो गया, तो बावड़ी परमात्मा थोड़ी बोरी लेके अंदर आएगा। ये भी बोलता है ऐसा कि मेरा आशीर्वाद है इसके साथ, भाई कोशिश तो करो आगे बढ़ने की, आगे निकलने की कोशिश तो करो तुम भाई, किस तरह से है। तो ऐसे ऐसा करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। और अपने माँ बाप का पहले अपना घर सुलझाओ, उसके बाद बाहर खुद सुलझ जाता है ना। अपने माँ बाप के साथ बढ़िया रहो, सुबह जाओ पैर छू के, भाई हाँ ठीक है हम जा रहे हैं फलानी जगह काम पर जा रहे हैं। वो माँ बाप देखने बैठेंगे दरवाजे तक, भाई तब तक वो माँ बेटा आए नहीं शाम तक, तब तक वो दरवाजे में बैठेंगे देखने, पूछ के बच्चे को। तो बोले इसने तो अति करा दी, इसके पास मत बताया करो। वो यार किसी ने बता रहा, वो तो माँ बाप है ना, तुम्हारे हम भी ऐसे हो जाएंगे आगे, फिर हम हो गए ऐसे, हम देखना कैसे करेंगे। और मेरा लड़का गया ऊपर ऊपर गया, वो कोर्स के साथ गया है, अभी तक आया नहीं। और मेरी जान निकल रही, सबको पूछ रहे भाई क्यों नहीं आया। थोड़ा ऐसे लगा भाई बाहर, तो लग रहा है थोड़ा आरोप, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं फ़ोन उसका भैया आए, अभी तक फ़ोन ही नहीं आया, अभी तक फ़ोन ही नहीं आया। परेशान होते ना माँ बाप है ना, परेशान होते। चाहे वो ठीक है ऊपर लगे, वो उसके साथ बहुत आदमी गया, आर्मी बढ़ गया है,
सब गए, दादा दादी गए, वही अभी नहीं आए हैं, तो वहाँ फ़ोन होने लगता है तो माँ बाप कितने परेशान होते। तब आएगा तब शांति होगी, तसल्ली होगी, नहीं भाई आ गया, पहुँच गया घर में। तो सब माँ बाप ऐसे होते हैं। तब मेरे स्टेज में वो आएगा, मेरा बेटा आएगा, उसके बच्चे हो गए आगे, वो भी ऐसा सोचेंगे, वो भी तब उसके बच्चे भी हार गएंगे, वो भी बोलेंगे ऐसा रो, बच्चा नहीं आए, बच्चा नहीं आया, कहाँ गया कहाँ गया। स्कूल जाते बच्चे कितने तड़पते हैं। आजकल बोलते हमारे कोई पागल हो गए, सैन बुजुर्ग हुए होते पागल भाई, इनके पास मत बताओ भाई, बैठो उसके पास दो गाड़ी, इससे जैसी होती है। ये बच्चे कैसे होते बचपन में, कैसे होते माँ नहीं आई हर घर में ढूंढती है वो, ऐसे होते सैम जुड़ के। फिर इनका दिमाग होता बचपन में जैसा। ये भी देखते नाई पुट दिखा तो सारे देखना, मतलब बच्चे टॉफी खाते हैं, इनका मन करता टॉफी खाने का। जब वो ये तब बच्चे छोटे होते तब अपनी जेब की टॉफी बच्चे को देंगे, खाओ भाई बच्चे को, अपने जेब अपने खुद नहीं खाएंगे, अपने बच्चे को देंगे। तो बाद में जब 60 70 80 साल से हो गए ना, फिर इनका दिमाग होता बच्चे की तरह। फिर क्या कहोगे, बच्चे टॉफी खाएगा, मेरे को दो जी टॉफी। बच्चा खाएगा कुछ चीज़ खाएगा तो मेरे को भी देना, मैंने भी खानी थी ऐसी। वो दिमाग ही ऐसा होता है, इनका कोई कसूर नहीं होता है। दिमाग आदमी का ऐसा होता है कि भाई बच्चे की तरह होता है। फिर तब तो बोलते सैन बुजुर्ग हो गया बच्चे की तरह। तो ये बचपन दो बार आता है, एक बार छोटी उम्र में आता है, एक बार बुढ़ापे में आता है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। प्यार से रहो, प्यार प्रेम से रहो, अपने माँ बाप को कभी दुखी मत करो। अपने घर में बैठो, 4 मिनट बैठो अपने परिवार के साथ, 4 मिनट होता अपने। आजकल देखना पड़ा वो हमारे तो ससुराल वाले इतने गंदे, काहे के गंदे, बच्चा उनका, जमीन उनकी, घर उनका, वो काहे के गंदे हुए। अपने परिवार के अपने मायके में बैठो वाला, घर भी ले ले उनसे, जमीन में ले उनके, हैं सब कुछ उनसे ले लो, फिर बैठो वाले मायके में कमरा बेड लेके। तो क्या बोलेंगी, वो बोलेंगे ऐसे कि देखो वाला, अब देखो ससुराल में रहती है और कमरे में यहाँ बैठी है भाई, अब कब्जे में जाके बैठी है, देखो यहाँ देखो ज़मीन खा रही है। तो कोई पूरे दुनिया में अच्छा बोलेंगे। पहले थी जो बड़े बड़े जो यहाँ थी माता जी, सीता माता थी, वो तो अपने पति के साथ रही, बड़े बास में रही, मायके नहीं गई, क्योंकि मायके जा सकती, पूरा उसका थी, वो जा सकती थी वो। तो उसने वो नहीं गया, उसने बोला मेरे है नहीं भाई, वो मायके से सीधी आश्रम में रहना सुख किया उसने, और मायके जाना नहीं गया है उसने। अच्छा भाई माई हो गई सीधा। तो ऐसे होता है अपने भाई पहले के बनाए हो रीति रिवाज हो। आजकल देखना छोटा जैसे हो, तुम आओ मायके, तुम कोई जरूरत नहीं है तुम इधर ही रहो। फिर वहाँ होती है भाभी आई हुई, वो भाभी फिर वो माँ क्या करेगी, माँ करेगी तरफदारी अपनी बेटी की, और भाभी चाहे कितना भी काम करो उसका नहीं बोलेगी कभी भी, ये तो ऐसी है और के पास बोलेगी। फिर वो घर भी टूट जाएगा, और अपना तो टूट गया पहले, और वो घर भी टूट जाए। जैसे भी जिंदगी में अपने ससुराल में रहना चाहिए। अब देखो हमने काटी, मेरे पति को आज 26 साल हो गई मर के, देखो बोला एक्सपायर हो गए 26 साल। तो हम भी आज भी देखो अपने घर में रह रहे हैं, हम जाते नहीं ससुराल, मायके जाते हैं हम कभी अपने। तो हमारे को काम, हमारे ससुराल वाले भी बहुत मानते हैं पूरे गाँव में, जो भी है भाई, देव जेठ सब कुछ, बड़ी भाभी ठीक है, सब है, दरानी है जेठानी है, सब मानेंगे, बढ़िया मानेंगे। जब हम खुद ठीक है, हम किसी के घर नहीं बर्बाद किए तो हमारे को मानेंगे ना। जब हम किसी के घर बर्बाद तोड़ने को गए तब तो सब बोलेंगे नहीं दियो आए थे, देखो वाला कैसे है, इन्हें कोई ये घर तोड़े ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। हमारा घर तोड़ा है परमात्मा ने, हम क्यों किसी का घर तोड़े। अच्छी तरह से रहो, अपनी इज्जत बनाओ, और अपनी इज्जत रहो, अपने बच्चे को भी कहीं दाग न लगे कि भाई इनके माँ बाप ने ऐसा किया है। प्यार से रहना चाहिए, ज़िंदगी है ये उस पुराने ने लिखा है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हारने की कोशिश मत करो ज़िंदगी में, चाहे कितना भी हार जाओ, फिर उठो, फिर हारो, फिर उठो एक दिन तो भगवान हमारे को जरूर सीढ़ी पे चढ़ाएगा ना, क्या सारी ज़िंदगी भर रहता रहेगा ये। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को मेरे को आगे भी भेजो।